भाई हम ना तो बीजेपी को वोट देंगे, ना तो देंगे पीडीपी को, देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। हम कांग्रेस को देंगे और सब कुछ देंगे हमको। क्यों आप वोट नहीं करते? क्यों? अभी मेरा इलेक्शन कार्ड नहीं बना है। ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ। अच्छा, पक्के कांग्रेसी? जी जी मेरा जो दिमाग है, जो मेरी सोच है, मैं चाहता हूँ कि शायद कोई किसी पार्टी को वोट नहीं दिया जाए। नहीं है घर में साहब, नहीं है घर में साहब, नहीं है। फिर हफ्ते के बाद फिर जाओ, साहब घर नहीं है। साहब कहाँ, हवा में उड़ गए। मैं तो उस पार्टी को वोट करूंगा जो इस महंगाई के दौर में जो महंगाई कम करे। तो डेवलपमेंट के बिना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसे भी आर्टिकल 335 दफ़ा 370 टूटने के बाद यहाँ पे टोटल लॉस हो गया है। हमारा वोट तो जो है ना बीजेपी को जाता है। बीजेपी को? हाँ, हम जो आरएसएस के बंदे हैं। हमारे जो है ना बहुत नुकसान हुआ है जब से ये बीजेपी सरकार आई है। तो हमारे उधमपुर में वो हमारे हर्षदेव जी हैं पैंथर पार्टी के। ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਹੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਡੀਪੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਜਾਦ ਲੋਨ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਲਤਾਫ बुखारी ग्रुप होए। चुनावों को अभी काफ़ी समय है, ये भी कंफर्म नहीं है कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, पर जनता जनार्दन से जानते हैं कि अगर असेंबली के चुनाव होंगे तो वो किस पार्टी को वोट करेंगे और क्यों। तो वोट किसको करोगे? कांग्रेस। कांग्रेस को? जी। क्यों? हम कांग्रेस को देंगे और सब कुछ देंगे हमको। अगर असेंबली की इलेक्शन होती है तो किसको वोट करोगे? भाई हम ना तो बीजेपी को वोट देंगे, ना तो देंगे पीडीपी को, देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। बोलो वो क्यों? क्यों? कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। पीडीपी ने, महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर के लोगों को नौकरी दी, हमारे जम्मू प्रोविंस को किसी पूछा नहीं। बाकी जो बीजेपी आई उसने तो सत्यानाश कर दिया, जिम्मेदारियों को नहीं दी पूछा। उसके बाद उसने डिवाइडर रूल की पॉलिसी चली हमारे पास। जब कि हम पुष्ट पे पुष्ट इकट्ठे रहते थे, हिंदू मुसलमान सरदार प्रहार सारे इकट्ठे, साड़ा बरादरी भाईचारा सी। सानू उससे भी दरार पाने की कोशिश की थी, पर यह चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। उस तो बाद किसानों का मसला है, नौजवानों का मसला है, एक्स सर्विसमैन का बच्चों का मसला है, उन्होंने नौकरी नहीं मिली, और ख़ास कर अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है। इस वक्त मेरे यूनिवर्सिटी के जो हमारे बच्चे हैं उनको जड़ी है वो एडमिशन नहीं दी जा रही है, वहाँ पर उनको परेशान किया जा रहा है। आशा वर्कर्स ने स्ट्राइक किया है, NHM वाले जो वॉलंटियर ने स्ट्राइक किया है, जिन्होंने कोरोना में लोगों को मरने से बचाया, उन लोगों को गवर्नमेंट टर्मिनेट ऑर्डर दे रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? आज भी हम उस अंग्रेज राज के गुलाम हैं। अंकल, अगर असेंबली की इलेक्शन होती है तो वोट किसको करोगे? हम वोट कांग्रेस को करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी की जब से सरकार आई है बहुत महंगाई बढ़ गई है, हर इंसान के ऊपर बहुत सारा बोझ पड़ गया, खाने पीने का सामान बहुत महंगा हो गया। इसकी वजह से जैसे गैस सिलेंडर है, राशन नहीं है, गैस बहुत महंगी है, आप पेट्रोल ले लो वो भी महंगा है, हर चीज़ में की महंगाई बढ़ गई है। दालें ले लो, चावल ले लो, हर छोटी से छोटी आइटम डबल रेट पे जा रही है आज। इस कारण हम कांग्रेस को वोट देंगे। अंकल, अभी असेंबली की इलेक्शन होगी तो वोट किसको करोगे? मैम सबसे पहले मैं ये कहूँगा इलेक्शन वोट उसी को डालेंगे जो अच्छा काम करेगा। बीजेपी ने तो आपके सामने ही है क्या हालत है हमारे जम्मू की। आज जम्मू की क्या हालत है ये तो आपके सामने ही है। गरीब जो बेचारा दुकानदार है उनकी तो बिल्कुल ही, जम्मू को इन्होंने टोटल ख़त्म कर दिया। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम ये करेंगे। अब कल का ही देख लीजिए, 1500 करोड़ रुपया लगा दिया इन्होंने। श्रीनगर एयरपोर्ट बनाएंगे और जम्मू में बनाएंगे 600 करोड़ का। तो इन डिस्क्रिमिनेशन तो हमेशा ही जम्मू के साथ होता ही रहा आज तक, ये तो आपको पता ही है। तो अब कौन सी पार्टी को सोचा वोट देने को? नहीं, पार्टी कोई भी हो, अच्छा काम जो करेगी उसको हम उसको सपोर्ट करेंगे और उसको वोट करेंगे हम। क्यों आप वोट नहीं करते? क्यों? अभी मेरा इलेक्शन कार्ड नहीं बना है। अच्छा, इलेक्शन कार्ड नहीं बना है। भैया, जब असेंबली की इलेक्शन होगी तो किसको वोट करोगे? मैम उस टाइम देखा जाएगा। एक्चुअली हमारी जो है ना बहुत नुकसान हुआ है जब से ये बीजेपी सरकार आई है। तो हम जो है देखेंगे कि कांग्रेस हो गई, जहाँ हमारे उधर है, वो हम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो हमारे उधमपुर में वो हमारे हर्षदेव जी हैं पैंथर पार्टी के। तो देखा जाएगा आने वाले टाइम में। तो किसको वोट करोगे?
अभी कोई डिसाइड नहीं किया किसको करेंगे, जब पार्टी खड़ी होगी तब देखेंगे किसको करना है वो। पार्टी तो अभी भी बड़ी ज़्यादा है, बट कोई तो सोचा होगा कि कौन सी पार्टी को वोट करना है। देखिए वो मौके पे देखा जाएगा किसको देना है किसको नहीं, अभी कोई डिसाइड नहीं है हमारा, तो कोई डिसाइड नहीं है किसको। अंकल, जब असेंबली के इलेक्शन होंगे तो किसको वोट करोगे? कांग्रेस को करेंगे, क्यों? बस कांग्रेस को करेंगे, किए कांग्रेस आज तक। क्या पक्के कांग्रेस से? जी जी। असेंबली की इलेक्शन होगी तो किस पार्टी को वोट करोगे? देखिए जी, इस बार तो हमें कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि किसी पार्टी ने भी इस वार्ड नंबर 5 में आके कोई काम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं की, कोई लोगों की मजबूरी नहीं समझी, कोई परेशानी नहीं समझी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जामिया मस्जिद तालाब खड़ीका की है, ये जम्मू प्रोविंस का मरकज़ है। इसके लिए हमने बहुत से एमएलए मिनिस्टरों को, इवन कि सीएम, एक्स सीएम्स हैं जो, उनको अप्रोच की। अच्छा, उन्होंने अप्रोच की असी तो उन्होंने सानू कहा कि बई तुहाडी जिहड़ी मस्जिद है, जो भी साडे कोल हेल्प हो सकेगी गौरमेंट कोलों तो असी ये मस्जिद बनाएंगे। मगर वो सारे वादे झूठे निकले, चाहे वो रूलिंग पार्टी सी, चाहे वो जिहड़ी पार्टियां चले गई उन इलैक्शन हार के, उन्होंने भी साडे नाल वादे कीते सी, मगर साडी मस्जिद का काम उन्होंने नहीं किया। दूसरी गल रही महल्ले की डेवलपमेंट की, तो बिल्कुल जीरो है। तुसीं नालियां देखो, चौक दी चौक भरी दी हैं। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਛੜਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁੱਪੋ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ 10 ਜੰਗਲੇ ਲਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, कोई मतलब ऐसा कोई कोटा नहीं, साढ़े से कोई फायदा नहीं हुआ। 47 तो लैके अज तक साडा किसी ने नहीं सोचा, तो इस बार असी भी किसी का नहीं सोचना वोट पाने के मसले उपर। तो वोट पाने ही नहीं, असी वोट पाने ही नहीं इस बार। वोट असी तां पाएंगे कि जिहड़े साडे काम होणगे, जिहड़ी पार्टी साडे काम कहेगी, चाहे वो बीजेपी होए, चाहे वो कांग्रेस होए, चाहे वो पीडीपी होए, चाहे वो सजाद लोन ग्रुप होए, तो चाहे अल्ताफ बुखारी ग्रुप होए। देखो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे मिनिस्टर हैं इत्थे, जिहड़ा भी आंदा है वो बार बार जाता है, बारों बार कश्मीर चला जाता, डोडा चली जाएगा, रजौरी पुंछ चली जाएगा। क्यों? ये कि जम्मू कोई वखरा है? एक खड़ीका तलाब वार्ड नंबर 5 है, जिहड़ा सब तो पुराना महल्ला है। असी इत्थे साडे जिहड़े दादे परदादे हैं 1931 दे इत्थे रहे करदे। 1931 दे साडे कोल रिकॉर्ड है कि असी 1931 से इत्थे बशिंदे हैं। इत्थे और भी फैमिली है, किसी का कस नहीं सोचा। मैं भी पढ़ा लिखा, मैं बेला बैठे दा, पहले ठेकेदारी करते ही, तो जिल्ले हुण सरकार आई तो हुण असी खत्म ही हो गए टोटली। बाकी भरा है साडे प्राइवेट जॉब करे करदे। इत्थे बड़े बड़े कुड़ियां, मेरी वाइफ ने बीएड कीते इत्थे, और कुड़ियां कक्ख नहीं, कोई नहीं। कहते जी आकाश जी नौकरियां दिंदा मुसलमानों को, कई नहीं दिंदा, कुछ नहीं दिंदा, ये भी कक्ख नहीं। साडा कोई नहीं, साडा कोई करता धरता नहीं सिवाय उपर वाला दे। असी अज अगर कुछ खाए करते हैं, कुछ जिए करते हैं, तो अपने दम उपर। बाकी साडी गौरमेंट ने कभी कोई मदद नहीं की। भैया, जब असेंबली की इलेक्शन होगी तो किस पार्टी को वोट करोगे? मैम, जब असेंबली के इलेक्शन होंगे तब हम ये चाहते हैं कि हमारी डेवलपमेंट हो जम्मू की। तो डेवलपमेंट के बिना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसे भी आर्टिकल 335 और दफ़ा 370 टूटने के बाद यहाँ पे टोटल लॉस हो गया है। जैसे कि पहले कश्मीरी आते थे, यहाँ पे काम करवाते थे, काम होता था हमारा, और ये क्या कहते हैं इसको, कश्मीरी यहाँ पे आते थे और ये कहते हैं ना कि गवर्नमेंट हमारी कहती है कि इतने पैसे बचेंगे, जो सेक्रेटरी यहाँ से हमने बंद कर दिया। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि जो श्रीनगर से यहाँ पे लोग आते थे और वो कितना यहाँ पे काम करके जाते थे। जैसे कि हमारे छोटे मोटे दुकानदार हैं, इनको कितना बेनिफिट होता था, कितना वो पैसा दे के जाते थे यहाँ पे, उससे ज़्यादा दे के जाते थे जितना ये बजट कर रहे हैं। लेकिन सारा टोटली लॉस हो गया। और जब असेंबली के इलेक्शन आएंगे तब देखते हैं जो काम करता है। कोई पार्टी नहीं सोची है अभी फ़िलहाल कोई नहीं। अंकल, अगर असेंबली की इलेक्शन होती है तो किस पार्टी को वोट करोगे? मैं तो उस पार्टी को वोट करूंगा जो इस महंगाई के दौर में जो महंगाई कम करे, और हमारे जो गरीब आदमी हैं उनके लिए जो सोचे। पेट्रोल के दाम देखिए अब कहाँ चले गए। पेट्रोल के साथ और भी बहुत वस्तुएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा जो बेरोज़गारी है, जो बेरोज़गारी को ठीक करे, बेरोज़गारी थोड़ी सी हटाए, मैं उस पार्टी को वोट करूँगा। अंकल, जब असेंबली की अगर इलेक्शन होती है तो कौन सी पार्टी को वोट करोगे? कौन सी पार्टी? बीजेपी को ही कर देंगे। बीजेपी को? हाँ। अंकल, अगर असेंबली की इलेक्शन होती है तो किस पार्टी को वोट करोगे? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। अभी मुश्किल है। हाँ, अभी असेंबली की इलेक्शन आनी नहीं है अभी तो कोई तो पार्टी सोची होगी। अभी कोई विचार नहीं है।
कोई नहीं सोचा? अभी कोई नहीं। कल अगर असेंबली की इलेक्शन होती है तो किस पार्टी को वोट करोगे? हमारा वोट तो जो है ना बीजेपी को जाता है। बीजेपी को? हाँ, हम जो आरएसएस के बंदे हैं, जो हमारे बाप हमारे दादा जो 1925 से ही हम जो संघ के बंदे हैं, हमारा वोट जो है ना जो है मोदी जी को जाएगा। भैया अगर असेंबली की इलेक्शन होती है तो किस पार्टी को वोट करोगे? बीजेपी को। बीजेपी को? कल अगर असेंबली की इलेक्शन होती है तो किस पार्टी को वोट करोगे? मैं कहता हूँ मेरा जो दिमाग है, जो मेरी सोच है, मैं चाहता हूँ कि शायद कोई किसी पार्टी को वोट नहीं दिया जाए। वो क्यों? क्यों कि जो ये लीडर लोग जो है ना, ये अपना फ़ायदा लेते हैं तो साइड पे हो जाते हैं। जो लोग जब वोट मांगने आते हैं घर घर में तो हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। जब इनके कोई काम पड़े तो इनके घर में जाओ तो बोलते हैं है नहीं, साहब नहीं है घर में, साहब नहीं है घर में, साहब नहीं है। फिर हफ्ते के बाद फिर जाओ, साहब घर नहीं है। साहब कहाँ? हवा में उड़ गए। जब वोट लेने आए थे तब घर घर जाते थे। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपका बच्चों का ध्यान रखेंगे, सबका ध्यान रखेंगे। जब वो लीडर आते हैं हवा में उड़ जाते हैं, जब जीतते हैं हवा में चले जाते हैं, तो वो हम ज़मीन में नहीं मिलते वो।